हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और आप पर अल्लाह ताला की बहुत सारी रहमत होगी। आज की वीडियो में मैं आपसे बात कर रही हूँ एज अ प्राउड डॉटर। जी, आज मेरे डैडी की बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे डैडी। और मैं आप लोगों के साथ अपनी ये खुशी शेयर करूँगी। मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला मेरे वालिद को सलामत रखे, मेरे डैडी को सलामत रखे। मुझे बहुत प्यार है उनसे। और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है मैं उनसे इंस्पायर होती जा रही हूँ। पहले मुझे नहीं पता था कि हाउ स्पेशल ही इज़, लेकिन अब मुझे जैसे जैसे वो कहते हैं ना कि आप मेच्योर होते जाते हैं, आपको ज़्यादा बातों की समझ आना शुरू हो जाती है। तो मैं देखती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है और अल्लाह ताला उनका साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे। तो मेरे डैडी जो हैं वो बहुत काबिल इंसान हैं। वो लाहौर के एक बड़े मशहूर कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर रह चुके हैं, अब रिटायर हो गए हैं। लेकिन अभी भी कागज़ कलम लिखाई पढ़ाई के साथ उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। बहुत सारी किताबें वो लिख चुके हैं। बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ हैं वो। और वो बुक्स जो हैं वो पाकिस्तान के स्कूल्स में पढ़ाई जा रही हैं। तो हमारी फैमिली में मेरे डैडी वाहिद इंसान थे, नहीं पहले इंसान थे जो स्टडी के लिए अब्रॉड गए। उन्होंने कैम्ब्रिज से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और फिर लाहौर में दरस व तदरीस के साथ उनका सिलसिला जारी रहा। तो जब से मैंने आँख खोली मैंने उनको लिखाई पढ़ाई करते ही देखा। और सिर्फ ये नहीं था कि वो लिखाई पढ़ाई करने वाले इंसान हैं, वो ज़िंदगी से भरपूर एंजॉय भी करते हैं। बहुत खुश मिजाज और बहुत मिलनसार और इन सारी बातों के बावजूद थोड़ी अपनी मनमानी करने वाले, जो कि होना भी चाहिए। फैमिली जो होता है, फैमिली का सरबराह, उसको ये बातें सूट करती हैं। और मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी हूँ, तो मेरा मेरा ताल्लुक थोड़ा वो वाला होता है कि जो बाकी बहन भाई जरूरत नहीं कर सकते बात करने की, वो मैं कर लेती हूँ। तो मेरे साथ उनका जो ताल्लुक है वो मेरे बहन और भाई के लिहाज से थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरे साथ उनका ज़रा ज़्यादा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि मैं हर बात करने की जरूरत भी करती हूँ उनसे। और अभी मेरे बहन भाई सोच रहे होते हैं कि हाय डैडी से ये वाली बात करनी है, कैसे करें, क्यों करें। अब डैडी से कौन बात करे। तो मेरा होता है कि मैं करती हूँ बात। थोड़े से मुनासिब अल्फाज आप तलाश करें और आप बात कर दें। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे डैडी की बर्थडे है। और आप लोगों को पता है कि आई एम सेटल इन नीदरलैंड्स। मेरे डैडी जो हैं वो लाहौर में रहते हैं, लेकिन मेरी उनसे रोज़ाना बात होती है। अगर मेरी किसी वजह से कोई ऐसी रीज़न हो, किसी वजह से बात ना हो सके, कई दफ़ा होता है कि मैं उनको सुबह के वक्त फ़ोन करती हूँ, वो बिज़ी होते हैं या फ़ोन उनके पास नहीं होता या वो फ़ोन की बेल नहीं सुन पाते, तो वो एक और बात है। फिर मेरा दिन बहुत बेचैनी से गुजरता है। फिर ये है कि दिन के जिस हिस्से में भी मुझे टाइम मिले मैं ट्राई करती रहती हूँ। जब तक मेरी उनसे बात ना हो जाए मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो ये है कि मैं अपने वालिद से बहुत इम्प्रेस हूँ। ख़ास तौर पे मैं उनको देखती हूँ कि मुश्किल हालात का उन्होंने कितनी अच्छी तरह से मुकाबला किया। जब चंद साल पहले मेरी अम्मी जो हैं उनका इंतकाल हुआ, उसके बाद उन्होंने खुद को इतने पॉजिटिव तरीके से संभाला और हम लोगों को भी ना। तो उन्होंने बताया कि हाँ ये होता है, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन लाइफ गोज़ ऑन। तो उन्होंने हमें ये सिखाया भी और दिखाया प्रैक्टिकली। और ये है कि बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल के बहुत सच्चे हैं, बात किसी का दिल दुखा ही नहीं सकते, हर एक को खुश रखने की कोशिश करते हैं। और दीनी लिहाज से और दुनियावी लिहाज से दोनों चीज़ों में उन्होंने बड़ा बैलेंस रखा हुआ है। और डैडी, जैसे आप ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं ऐसे ही करते रहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपको खुश खुश देखती हूँ। अभी सुबह जब मेरी डैडी से बात हुई थी तो उनको मैंने बड़े भरपूर तरीके से हैप्पी बर्थडे कहा, तो वो बहुत ज़ाहिरा खुश हुए और कह रहे थे कि लाहौर में आदि बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। और वो तैयारी कर रहे थे इस्लामाबाद जाने की, मेरी सिस्टर वहाँ रहती हैं, कि आदि बर्थडे मैं वहाँ पे सेलिब्रेट करूँगा। बता रहे थे कि कल पाकिस्तान में हॉलीडे है।
کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کچھ ایسا ہے. تو انہوں نے فوراً دیکھیں وہ اتنے ایکٹیو ہیں، انہوں نے فوراً اپنا پلان کیا کہ آج میں اگر اسلام آباد چلا جاؤں تو میں اپنے نواسے نواسی بیٹی کے ساتھ ٹائم گزار سکوں گا اور کل پھر واپس آ جاؤں گا. تو ڈیڈی آئی لو یو. اور میں اپنے یوٹیوبر جو ویورز ہیں، یوٹیوب کے جو ویورز ہیں ان کے ساتھ یہ اپنی خوشی شیئر کرنا چاہتی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے. زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، اپنی کمیونیکیشن کو نا ہمیشہ جاری رکھیں اپنے والدین کے ساتھ اور باقی رشتوں کے ساتھ بھی. اگر کمیونیکیشن نہ ہونا تو رشتے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اوکے، تو یہ بس میں نے اپنی خوشی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اور آپ کو میں کہوں گی ہیو اے ہیپی سنڈے، انجوائے کریں. ٹھیک ہے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے.